नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट जो मई 2025 का है, 498 ए मामले पर आधारित है। इसमें पति के हक में एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। संबंधित मामले में पति पत्नी के शादी के कुछ समय बाद विवाद हुआ, अलग रहने लगे। जब पत्नी अलग रह रही थी, वापस नहीं आई, पति ने तलाक फाइल किया। तलाक फाइल करने के बाद पति द्वारा पत्नी ने उसके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 498 ए, डीपी एक्ट 506, 323 के साथ साथ अन्य सेक्शन में गंभीर आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए। इससे पहले पत्नी द्वारा पति के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया था। इवन कोई पुलिस कंप्लेंट तक नहीं थी मार पिटाई की, हिंसा की या लड़ाई झगड़े की। जब पति ने तलाक मांगा पत्नी से, तो पत्नी ने काउंटर ब्लास्ट में इस तरह के केसेस पति के ऊपर आरोप लगाकर दर्ज करा दिए गए। लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी पति को सभी मामलों में राहत नहीं मिली, कुछ मामलों में राहत मिल गई। लेकिन 498 ए और डीपी एक्ट में हाई कोर्ट से भी पति को राहत नहीं मिली। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए पति के हक में फैसला सुनाया। पति को 498 ए डीवी जैसे मामले से भी राहत दी और किस तरह के तर्क देते हुए, किस तरह की टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को इतनी बड़ी राहत दी है, जबकि 498 ए के मामलों में पति को राहत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस मामले में भी देखिए कि लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पति को राहत नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पति के पक्ष को समझा और उसके हक में फैसला भी सुनाया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इस मामले में पत्नी के साथ क्रूरल्टी तो नहीं हुई है, लेकिन 498 ए का क्रूअल मिसयूज जरूर हुआ है। और इसी टिप्पणी के साथ 498 ए और डीपी मामले को मेंटेनेबल नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट ने और राहत मिल गई पति को। लेकिन पूरे 20 साल का ट्रायल चला इस मामले में। इतना आसान नहीं था पति के लिए अपने हक में फैसला ले पाना। डिटेल में जानते हैं इस जजमेंट के फैक्ट्स को। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। ना तो तलाक कोई नई बात है, ना ही 498 ए जैसे झूठे मामले, गंभीर आरोप लगाकर झूठे मामले कोई नई बात रही है। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी का मामला कोर्ट और पुलिस में पहुंचता है और तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन मामला तब उलझ जाता है जब दोनों में से कोई एक पक्षकार झूठा आरोप लगाकर या तो मामला दर्ज करा देता है दूसरे पक्षकार पे, या एक पक्षकार तलाक देना चाहता है, दूसरा नहीं। तब प्रक्रिया कानून की बहुत लंबी चलती है और इतनी आसानी से राहत नहीं मिल पाती। इस मामले में भी पत्नी घर छोड़कर चली गई, वापस नहीं आ रही थी, जैसा कि अक्सर होता है। पति ने गुहार लगाई, सुलह समझौता करने की कोशिश की और पत्नी को वापस लाने का प्रयास करता रहा। जब कई साल बीत जाते हैं, पत्नी वापस नहीं आती है, तो पति को ये लगता है कि अगर साथ रहना नहीं है और रिश्ते को निभाना नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं निभानी, हक अधिकार साझा नहीं कर रहे, तो क्यों ना हम डाइवोर्स ले लें, अलग हो जाएं। लेकिन जब ऐसा होता है कि पति तलाक मांगता है, तो पत्नी कहती है कि इतनी आसानी से तलाक कैसे दे देंगे, और पति और ससुराल वालों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती है। इस मामले में भी पत्नी द्वारा पति के खिलाफ और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, बहुत ही गंभीर आरोप लगाकर। लेकिन कोई पुख्ता सबूत कोर्ट के समक्ष पत्नी पक्ष दे नहीं पाया अपनी बातों को साबित करने के लिए। पत्नी का कहना था कि जो मिल्क दिया जाता था पत्नी को पीने के लिए, उसमें नशे की दवाइयां, शराब मिलाई जाती थी। पत्नी को किक और पंचेज मारे जाते थे, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट भी थी। इस तरह के आरोप लगाए थे पत्नी ने। और इन आरोपों के साथ साथ 498 डीवी एक्ट 506, 323 और सेक्शन 34 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। कुछ मामलों में पति को हाई कोर्ट से ही राहत मिल गई। जब मामला ट्रायल में पहुंचा, विटनेस हुई, तो कुछ मामलों में सबूत ना होने की वजह से
कोर्ट ने पति को बरी कर दिया उन मामलों से। लेकिन दहेज प्रताड़ना का जो मामला था और 498A का, उससे पति को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाने में पति ने अपने सारे एफर्ट लगा दिए, कई साल लगाए, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। उसके बाद पति के पास एक ही विकल्प था कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपने हक अधिकारों की गुहार लगाए और वहां अपने पक्ष को रखे कोर्ट के समक्ष। ऐसा ही पति ने किया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो भी पत्नी द्वारा आरोप लगाए गए हैं, ना कोई स्पेसिफिक डेट है, ना ही कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मेडिकल प्रूफ टाइप का दिया है कि पत्नी के साथ अगर मारपिटाई हुई है तो उसने इससे पहले कोई पुलिस कंप्लेन की हो। जो महिला अपने पति के खिलाफ 498A DV और अन्य सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है, वो मार खाएगी अपने ससुराल में और एक पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करेगी। उसके पास कोई मेडिकल प्रूफ तक नहीं होगा। अगर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हुई है, मिसकैरेज हुआ है, तो उसका भी कोई मेडिकल प्रूफ तो देना पड़ेगा। कुछ भी पत्नी अपनी तरफ से अपनी बातों को साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष दे नहीं पाई थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि सरासर ये मामला झूठा ही है। जब पति ने तलाक मांगा तब पत्नी ने काउंटर केस में ये सारे केसेस किए। उससे पहले किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं थी, ना ही कोई मेडिकल प्रूफ था पत्नी के पास ये साबित करने के लिए कि उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपिटाई हुई है या उसका मिसकैरेज हुआ है। कोर्ट के फैसले जो हैं वो कही सुनी बातों के आधार पर होते नहीं हैं। हमेशा हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखना है तो आपको अपनी बात साबित करने के लिए प्रूफ देने होंगे, सबूत देने होंगे, गवाह देने होंगे। इस मामले में पत्नी द्वारा विटनेस दिया गया था, उसके फादर द्वारा रिश्तेदार भी आ जाते हैं गवाही देने। लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं होता है कि मारपिटाई हुई है। अगर मारपिटाई हुई है और पत्नी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है कि उसका मिसकैरेज हो गया, तो उसका कोई मेडिकल एविडेंस तो होगा, वो भी नहीं दे पाई पत्नी। तो सभी बातों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये काउंटर केस में किया हुआ केस है, क्योंकि पत्नी कुछ भी साबित नहीं कर पा रही है कोर्ट में, और ये क्रूअल मिसयूज ही माना कि पत्नी ने 498 और DP एक्ट का मिसयूज किया है। इसमें जो पत्नी के हक में कानून बनाए गए हैं और उसका दुरुपयोग करने के लिए ही पत्नी द्वारा इस तरह का मामला पति के खिलाफ दर्ज कराया गया था। और पति को जो 2 मामले बचे थे 498A के और DP के, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। तो अगर आपके खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज कराया गया है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है कि अगर पत्नी द्वारा, ससुराल पक्ष द्वारा सिर्फ गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया गया है तो आप बरी हो सकते हैं उन सारे मामलों से। हाँ, थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। मैं ये भी मानती हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एफर्ट करने का जज्बा ना तो हर इंसान में है, ना इतना पैसे लोग अफोर्ड कर पाते हैं। कई बार पैसे के अभाव में या हिम्मत ना होने की वजह से बेगुनाह होते हुए भी सजा मिल जाती है उन्हें, या आत्महत्या तक कर लेते हैं अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है या मेंटली कमजोर होते हैं कुछ लोग। लेकिन आप इस बात को समझें कि अगर आप इस तरह के झूठे केसेज करने वालों को सबक नहीं सिखाते हैं तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। ये एक के बाद एक अन्य लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही मामले दर्ज कराते रहते हैं। इस मामले में भी कोर्ट ने ये माना कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा था। यानी जो भी ओवरऑल केस को सुनने और समझने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है वो यही है कि पत्नी ये चाह रही थी कि पति उसे मेंटेनेंस देता रहे और पत्नी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने मायके में या जहां वो रहना चाहती है रहे, पति के साथ भी नहीं रहना चाहती, अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहती और पति को तलाक भी नहीं देना चाहती। ये कैसा रिश्ता है? अगर आप अलग होना ही चाहते हैं, पति पसंद ही नहीं है, तो फिर उससे पैसे की उम्मीद ही क्यों रखना, उससे खर्चा क्यों मांगना? अलग रहो, आप अपने हिसाब से रहो, पति को भी आजाद करो, उसे इस रिश्ते से अलग करो और आप भी अपना जीवन अपने हिसाब से जियो और अपने पार्टनर को भी जीने दो। लेकिन इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती है। अपने जीवन का कीमती समय, अनमोल समय जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में गंवा देते हैं। 20 साल तक चक्कर लगाते हैं कोर्ट के, तब जाकर उन्हें राहत मिलती है और ऐसे में उनका जीवन खत्म हो जाता है। अगर सोचिए कि 25 साल या 30 साल में कोई व्यक्ति शादी करता है,
महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और वो 20 साल या 25 साल तक कोर्ट के मुकदमे लड़ता है तो वो 50 प्लस एज में हो जाता है ऐसे में। और 50 के बाद उसके जीवन में क्या ही बचता है, वो अपने जीवन की शुरुआत कैसे करेगा, कैसे अपना शादीशुदा जीवन आगे बढ़ाएगा, कैसे पारिवारिक जीवन आगे बढ़ेगा। महिला पुरुष दोनों के लिए ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन पता नहीं लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती हैं कि अगर साथ नहीं रहना, पार्टनर पसंद नहीं है, तो सुलह समझौता करके म्यूचुअली डाइवोर्स लेकर और अलग हो जाना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। ना अपना जीवन खराब करें, ना दूसरे का खराब करने की कोशिश करें। जिए और जीने दें। अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बना ली है कि ना जीऊंगी ना जीने दूंगी। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है तो इस जजमेंट का यूज करके आप अपने हक में फैसला भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड